हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। 14 जुलाई 2020। तो यहाँ पे यूएसए ने हांगकांग के ऊपर जो स्पेशल स्टेटस लगाया हुआ था उसको रिसेंटली एंड कर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि चाइना ने रिसेंटली 1 जुलाई 2020 को जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है ये क्या है, इसको क्यों इंपोज किया था। ये एक बहुत ही प्रमुख कारण बताया गया है कि जो हांगकांग का स्पेशल स्टेटस गायब किया गया है। इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। हांगकांग के प्रोटेस्ट के साथ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिंक है, जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ। और यहाँ पे जो भी स्पेशल स्टेटस यहाँ पे जो एंड कर दिया गया है, इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा हांगकांग पे और यूएसए में भी, और इसका जो मेन रीजन क्या है यहाँ पे, और चाइना ने इसको कैसे रिटालिएट करने का यहाँ पे बात की है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो अभी जो है आप लोग हमारे वेबसाइट से मार्च, अप्रैल, मई और जून महीने का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही एक कम प्राइस में। पूरे के पूरे महीने का जो करंट अफेयर्स का एनालिसिस आपको वहां पे उपलब्ध होगी। और इस वीडियो का जो नोट है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली यूएसए ने एक ऑर्डर पास किया है जिसके हिसाब से हांगकांग का जो स्पेशल स्टेटस और हांगकांग ऑटोनॉमी एक्ट उसमें साइन किया गया है। तो ये क्या होती है कि इसके हिसाब से हांगकांग के जो स्पेशल स्टेटस यहाँ पे ये खत्म हो जाएगी। जो स्पेशल स्टेटस हांगकांग को दिए गए थे यहाँ पे मेनलैंड चाइना की तरह ही हांगकांग को ट्रीट किया जाएगा। और इसके अलावा यूएस ने कुछ यहाँ पे सैंक्शंस भी लगाया है कि अगर चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ हांगकांग अगर यहाँ पे बिजनेस करेगी तो उनको पिनलाइज भी किया जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को समझना पड़ेगा जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो चाइना ने इंपोज किया, तो ये एक बहुत ही प्रमुख कारण बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, हांगकांग की जो प्रोटेस्ट चल रही थी लगभग 2019 के जुलाई महीने से ही लगभग ये प्रोटेस्ट चल रही थी, ये ग्रेजुअली चलती चली गई थी। तो यहाँ पे काफी ये जो विगोरस हो गया था ये प्रोटेस्ट। तो हांगकांग ने यहाँ पे फुल डेमोक्रेसी के बारे में डिमांड किया था, काफी यहाँ पे डिमांड किया था। तो चाइना ने क्या किया था, ये प्रोटेस्ट के चलते हुए हांगकांग क्योंकि बहुत ही एक प्रमुख वेस्टर्न इकोनॉमी के लिए बहुत ही प्रमुख शहर है, तो हांगकांग ने इस जो एक्स्ट्राडिशन लॉ जो है उसको खारिज कर दिया था। लेकिन उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट नहीं रुकी। तो चाइना ने यही समझा कि यहाँ पे प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अभी एक लीगलाइज सिस्टम स्टार्ट करना पड़ेगा, और वही लीगलाइज सिस्टम जो है नेशनल सिक्योरिटी लॉ के हिसाब से उसको स्टार्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे हांगकांग के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है कैरी लैम, तो इनको यहाँ पे बारे में इसको पता भी नहीं चली। इमीडिएटली विदाउट किसी के नॉलेज के अलावा यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी लॉ इंपोज कर दिया गया, जिसके हिसाब से अभी हांगकांग में वही कानून लागू होंगे जो चाइना में लागू हुई थी। तो यहाँ पे यूएस ने कुछ कुछ ब्लेम भी चाइना पे लगाया है। एज यूजल जो कोविड-19 पैंडेमिक उसको हैंडलिंग करने में चाइना नाकामयाब रही थी, और उसकी सीवियरिटी की वजह से पूरे दुनिया में कितने लाखों लोगों की यहाँ पे जो मौत हो चुकी है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। चाइना की जो मिलिट्री बिल्डअप है साउथ चाइना की, अलग अलग यहाँ पे देशों की चाइना की जो प्रॉब्लम है उसको मेंशन किया गया है। और जो उइगर मुस्लिम, तो उइगर मुस्लिम अगर बात करेंगे चाइना के जो वेस्टर्न पार्ट में लाखों जो उइगर कम्युनिटी के जो मुस्लिम को वहां पे बंद करके रखा हुआ है, ये भी पॉइंट यूएसए ने मेंशन किया है। तो थोड़ा सा अगर हांगकांग के बारे में समझेंगे तो यहाँ पे देखिए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यहाँ पे, तो इस पॉइंट में हांगकांग आता है जो पर्ल रिवर जो है उसके मुहाने पे यहाँ आती है। तो मेन बात है क्या हुई थी कि ना 1860 में जब ओपियम वॉर हुई थी, तो इससे पहले ये चाइना के ही अंडर में होती थी। तो उस टाइम में ब्रिटिश ने जो है ये पार्ट अपने अंदर रख लिया था। तो लगभग 150 साल तक जो है ब्रिटिश ने हांगकांग के ऊपर राज किया था। वहां पे सेम सिस्टम जो है हांगकांग पे लागू थी। जो सिस्टम इंग्लैंड में चलती थी वही सिस्टम हांगकांग में भी चलती थी। तो 1997 में क्या हुई थी कि इंग्लैंड, उससे पहले इनफैक्ट चाइना और इंग्लैंड के बीच में यहाँ पे बात हुई, तो हांगकांग को जो है चाइना को हैंडओवर करने की बात हुई थी। तो यहाँ पे ब्रिटेन ने कुछ शर्तें भी रखी कि हांगकांग के पास खुद की करेंसी होगी, खुद की इकोनॉमिक सिस्टम होगी, खुद की यहाँ पे जो फाइनेंशियल सिस्टम होगी, यहाँ पे उनके खुद के लीगल सिस्टम अलग होंगे। तो चाइना ने उसको मान लिया था। तो इसी को अगर जूम करके देखेंगे तो चाइना के साउथ पार्ट में है, यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो एरियाज एंड न्यू टेरिटरीज
लेंताओ आइलैंड और हांगकांग आइलैंड्स यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे देखिए कि चाइना को उसके बाद जो बोल सकते हैं कि लगभग 150 साल के बाद 1997 में हांगकांग जो है चाइना को सौंप दिया गया था, लेकिन यहाँ पे सेमी ऑटोनोमस गवर्नमेंट, यानी कि हांगकांग की खुद की यहाँ पे लीगल सिस्टम, खुद की अलग अलग सिस्टम होगी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो चाइना भी कंट्रोल करेगी, जैसे कि यहाँ पे डिफेंस को जो है चाइना कंट्रोल करेगी, यहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स जो है चाइना कंट्रोल करेगी। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट के साथ जो हांगकांग को एज ए सेमी ऑटोनोमस स्टेट के हिसाब से चाइना को सौंप दिया गया था। तो ग्रेजुअली उसके बाद जो क्या हुआ था कि हांगकांग के जो लोग हैं उन लोग को एक ओपन सिस्टम में रहने की आदत पड़ गई थी। लगभग 150 साल से भी ज्यादा टाइम तक उन लोग ब्रिटिश सिस्टम के साथ उन लोग रहते थे। तो थोड़ी सी यहाँ पे जो उन लोग की बेसिक फ्रीडम राइट जब वहां पे खारिज कर दी गई थी, तो यहाँ पे 1997 के बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गई थी। तो उसके बाद 2003 में हांगकांग की गवर्नमेंट ने ही नेशनल सिक्योरिटी लॉ उसको लाना चाहा था। तो वहां पे जो है प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट जो है 2003 से शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन, तो लगभग 1 लाख से भी ज्यादा जो प्रोटेस्टर्स 2014 में अम्ब्रेला रिवॉल्यूशन के हिसाब से चाइना को यहाँ पे प्रोटेस्ट किया करती थी कि वहां पे फुल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लेकिन चाइना ने यहाँ पे इसकी बात नहीं मानी। तो यहाँ पे एक चीज होती थी कि एक्स्ट्राडिशन लॉ जो 2019 में चाइना ने उसको इंपोज कर दिया था। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्राडिशन लॉ क्या होता है कि किसी भी अगर व्यक्ति ने मेनलैंड चाइना के खिलाफ या उनके जो सरकार के खिलाफ कुछ बात बोल दी गई थी, तो यहाँ पे उनको हांगकांग से लेके मेनलैंड चाइना में लेके मेनलैंड चाइना के हिसाब से उसको जो है पनिश किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पे हांगकांग के लोगों ने इसको मानने से इनकार कर दिया गया कि अगर कुछ नियम का उल्लंघन भी होते हैं तो उनको हांगकांग के रूल के हिसाब से, हांगकांग के जो कॉन्स्टिट्यूशन, हांगकांग के जो सिस्टम के हिसाब से उन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये एक्स्ट्राडिशन लॉ जो है हांगकांग वालों ने इनको मानने से इनकार कर दिया था। लगभग 80 लाख के पॉपुलेशन थी, तो यहाँ पे 10 लाख से भी ज्यादा लोगों की प्रोटेस्ट हो गई थी। और यहाँ पे हांगकांग जो है एक बहुत ही एडवांस इकोनॉमी हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमी भी ग्रेजुअली नीचे चली गई थी यहाँ पे। तो हांगकांग के इस सिचुएशन के हिसाब से चाइना ने ये जो एक्स्ट्राडिशन लॉ उसको खारिज कर दिया गया था। लेकिन हांगकांग के लोगों ने यही सोचा कि आज आप लोगों ने खारिज कर दिया, कल फिर से कुछ दूसरा लॉ लेके आओगे। तो यहाँ पे माना नहीं उन लोगों ने और यहाँ पे बोला कि हम लोग को फुल डेमोक्रेसी चाहिए। तो यहाँ पे इसी के हिसाब से चाइना ने यही सोचा कि कुछ एक लीगल सिस्टम लानी पड़ेगी। तो उसी लीगल सिस्टम के हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी लॉ उन लोगों ने, जो चाइना ने 1 जुलाई 2020 को लाया, तो उसके हिसाब से हांगकांग की पूरी सिस्टम को जो है अभी चाइनीज सिस्टम की तरह ही कंट्रोल की जाएगी। तो हांगकांग की इस प्रोटेस्ट जो है अलग अलग यहाँ पे इंपैक्ट अगर देशों में, दूसरे देशों में भी पड़ा, जो ताइवान, तो ताइवान को जो है चाइना अपने ही एक स्टेट मानती है, लेकिन ताइवान में जो नई पॉलिटिकल पार्टी उभर के आई थी, तो यहां पे उन लोगों ने ओपनली अपोज किया है कि हम लोग चाइना के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं। तो एक चीज यहां पे बात करेंगे कि हांगकांग का अभी जो स्पेशल स्टेटस उनको खत्म कर दिया है, उसका मतलब क्या है। तो अभी यूएसए के हिसाब से हांगकांग को जो है मेनलैंड चाइना की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। उनको, हांगकांग वालों को यहाँ पे कुछ भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी, कुछ भी स्पेशल इकोनॉमिक ट्रीटमेंट या फिर सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज की एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं होगी। तो 1992 में यूएसए ने हांगकांग पॉलिसी एक्ट जो है उसको हिसाब से जो है हांगकांग को एक सेमी ऑटोनोमस पार्ट ऑफ चाइना के हिसाब से माना था, जिसका खुद का लीगल सिस्टम अलग होगी, इकोनॉमिक सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पे अलग अलग होगी। लेकिन यहाँ पे जो है अभी ये खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है जो चाइना के मेनलैंड के हिसाब से पहले जो है अलग सिस्टम के हिसाब से चलती थी। तो यहाँ पे कुछ कुछ कानून भी लाए गए हैं कि अगर हांगकांग ने अभी चाइनीज और बैंक के जो ऑफिशियल्स के साथ अगर यहाँ पे बिजनेस किया, तो उन लोग को वहां पे पिनिलाइज किया जाएगा। तो काफी सारे लॉ इंपोज कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू स्पेशल स्टेटस खत्म करने के बाद यूएस के द्वारा। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे इसके पॉसिबल आउटकम क्या है, तो यहाँ पे देखिए इसकी पॉसिबल आउटकम कि हांगकांग को माना जाता है कि बहुत ही एडवांस इकोनॉमी है, काफी लोग वहां पे जो है एक एडवांस तरीके से चलते हैं इन कंपेरिजन टू द अदर पार्ट्स ऑफ चाइना यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये अभी इंपोज कर दिया गया उसका इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगी
यहाँ पे, तो चाइनीज बैंक्स को यहाँ पे जो है हांगकांग में आने के लिए एक अलग से यहाँ पे मौका मिल गया है। चाइना तो खुद ही चाहती थी और यूएस ने उनको यहाँ पे इनडायरेक्टली हेल्प ही कर दिया गया है। तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट हांगकांग की इकोनॉमी पे पड़ेगी, हांगकांग की फाइनेंशियल स्टेटस पे पड़ेगी, और ये चीज जो है यूएस के लिए भी थोड़ी सी खराब हो सकती है। क्योंकि अगर बात करेंगे यूएसए और हांगकांग के जो बायलैटरल रिलेशंस 2018-19 में, जो बायलैटरल रिलेशंस में यूएसए के पास इन फेवर ऑफ यूएसए, जो हांगकांग के साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप होती थी, ट्रेड सरप्लस लगभग 26 बिलियन यूएस डॉलर की होती थी। अगर बात करेंगे यूएस के चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, इंडिया के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, लेकिन हांगकांग जैसे एक एडवांस इकोनॉमी के साथ ट्रेड सरप्लस में होती थी। तो ये सब अगर मिक्स हो जाएगी तो ये एक प्रॉब्लम में आ सकती है यूएस की इकोनॉमी। देन नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करेंगे, हांगकांग जो है यूएस के लिए एक बहुत ही मेजर डेस्टिनेशन हुआ करती थी लीगल और अकाउंटिंग सर्विस के हिसाब से। तो मान लीजिए कि हांगकांग में अभी जो भी ये नियम जो अलग कर देगी, तो चाइना के साथ अभी यूएस के जो इकोनॉमिक रिलेशन हो या कुछ भी रिलेशन इतने अच्छे नहीं, तो यूएस जो है एक बहुत ही बड़ा मार्केट जो है अपने हाथों से यहाँ पे निकालने को यहाँ पे बात कर रही है। और अगर हांगकांग में बात करेंगे तो लगभग 85,000 यूएस सिटीजन हांगकांग में रहते हैं, और ये 2018 के हिसाब से, और लगभग 13,000 से ज्यादा यूएस कंपनी हांगकांग में ऑपरेट करती रहती है। तो चाइना ने यूएस का इस जो लॉ के हिसाब से कुछ बात भी बोली है, तो ये बात के हिसाब से हांगकांग की ऑटोनॉमी एक्ट के हिसाब से ये जो भी स्टेप लिया गया है बहुत ही खराब स्टेप लिया गया है, और चाइना ने हांगकांग के फेवर में ये बोला गया है कि उसको रिटालिएट डेफिनेटली करेंगे यहाँ पे, और जो भी यहाँ पे कुछ रेस्पॉन्स करना है यहाँ पे लेजिटिमेट इंटरेस्ट के हिसाब से, हांगकांग के हिसाब से, तो यहाँ पे चाइना उसको करने के लिए तत्पर है। और यहाँ पे चाइना ने ये भी बोला है कि यूएस के जो पर्सनल है यहाँ पे उसके खिलाफ या भी अलग अलग एंटिटीज के खिलाफ यहाँ पे चाइना भी सैंक्शन इंपोज करेगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही एक सिंपल सी चीज में आपको डिटेल में अगर क्रोनोलॉजिकली अगर आप लोग को सब चीजें समझ में आ जाएगी, तो ये हांगकांग के साथ जो भी हो रहा है ये आपको ठीक से समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए जितना हो सके कोशिश किया पहले से ही थोड़ा लिंक करके उसको हिस्टोरिकली, ताकि आप लोग को हांगकांग के बारे में समझ में आ जाए, जो उन लोग के नई पॉलिसीज जो समझ में आ गई। जो हांगकांग में बोला जाता है कि वन कंट्री टू सिस्टम, चाइना की भी थोड़ी सिस्टम लागू होती थी पहले, हांगकांग की खुद की सिस्टम भी लागू होती थी, इसको जो है चाइना ने यहाँ पे खत्म कर दिया गया है। तो इसके हिसाब से अगर पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी तब आपको समझने में काफी आसानी होगी। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस, जिसके हिसाब से यूएस ने हांगकांग के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया है। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।